नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हल्द्वानी के 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं और प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। देखिए पहले ये तस्वीरें। तो जैसा कि आप तस्वीरों में एकदम साफ देख सकते हैं कि हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया है, जहां उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। तस्वीरों में देखिए। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही साथ खेल मंत्री रेखा आर्या भी उनके साथ इस समय मौजूद है। हल्द्वानी की ये तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेखा आर्या यानी कि खेल मंत्री रेखा आर्या के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और उन्होंने तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। तो बता दें कि आज यानी कि 13 फरवरी को हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियां चल रही हैं, जिस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं और इसी बीच उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। तो जैसा कि आप तस्वीरों में एकदम साफ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों और खेल मंत्री से कार्यक्रम का जायजा जो ले रहे हैं, उनसे तैयारियों के बारे में पूछ रहे हैं, पूरी जानकारी जो है वो उनसे ले रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ चलेंगे। राष्ट्रपति आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राज्य के 6 जिलों में 16 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल देहरादून, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा व पौड़ी में की जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचे और उत्तराखंड में सभी 16 स्थानों में चल रही मॉक ड्रिल की जानकारी ली। इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। ये मॉक ड्रिल का आयोजन पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है और इसके पीछे पिछले वर्षों की जो वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनडीएमए और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय की विशेष सहायता से, विशेष उनके उस पर
आज सभी विभागों की महफिल आयोजित हो रही है, जिसमें जिलों के सभी अधिकारी भी जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में जो वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, उसके लिए हमारे सभी स्वयं सहायता समूह, युवा, हमारे छात्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के लोग, अन्य आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जनप्रतिनिधि, सभी लोग मिलकर जो है इनके प्रति जागरूकता का अभियान भी चलाएंगे और मिलकर हमारा प्रयास होगा कि जो पिछले अनुभव रहे हैं वनाग्नि के, उन अनुभवों से आगे भविष्य के लिए योजना बनाकर कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरह से हम रोकथाम कर पाएँ, उस पर नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि हमारे राज्य में 73% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और बहुत सारे मॉडल हम इस पर कर रहे हैं। शीतला खेत मॉडल पर भी हमारा काम चल रहा है। सभी जिलों में समुचित रूप से इस बार तैयारियां की गई हैं, जिससे कि मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि उस समय हमको क्या क्या परिस्थितियां उस समय हमको सामना करना पड़ता है, उनसे हम पूरी तरह से उन चुनौतियों पर पार पा पाएँ और इन घटनाओं को। यूसीसी पर जमीयत के पीआईएल दाखिल करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किया है और सरकार को उत्तराखंड की जनता ने ऐसे प्रावधान के लिए जनादेश दिया। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी का संकल्प हमने जनता के समक्ष रखा था। वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हमेशा महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे। महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी, लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड का ये कार्य देश भर में आगे बढ़े। महिलाओं के सशक्तिकरण और बुजुर्गों की सुरक्षा का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। सरकार द्वारा लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर और जब संविधान बनाने वाले लोग भारत का संविधान बना रहे थे, उस संविधान में इसका प्रावधान किया गया है और हमने जो भी किया है वो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमको इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मैंडेट दिया है, हमको काम करने के लिए कहा है, क्योंकि हमने इस संकल्प देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और हमने सभी काम संविधान के अनुरूप किए हैं। जो लोग देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वर्ग विशेष की राजनीति करते रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न करते रहे हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अशांति फैलाने का काम करते रहे हैं, लोगों को बांटते रहे हैं, महिलाओं का जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया, उन लोगों को यूसीसी आने पर जरूर आपत्ति होगी। लेकिन देश का आज हर नागरिक ये चाहता है कि उत्तराखंड देवभूमि में जो काम हुआ है वो देश के अंदर आगे बढ़े और चूंकि कुछ लोगों का जरूर उनको परेशानी हुई होगी, जिनके अपने जो राजनीतिक हथकंडे हैं वो पूरे नहीं होंगे, महिलाएं सशक्त होंगी। ये देश की आधी आबादी का पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड से, यानी कि महिलाओं का 100% इसमें सशक्तिकरण भी है, उनकी सुरक्षा भी है, बुजुर्गों की सुरक्षा का भी हमने इसमें प्रावधान किया है। और जो लोग बार बार लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, माननीय न्यायालय में भी ऐसे चल रहा है, माननीय न्यायालय में है मामला, इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमने उसमें रहने वाले बच्चों और उनसे उत्पन्न होने वाले पैदा होने वाले बच्चों की भी सुरक्षा का पूरी तरह से इसमें प्रावधान किया है। हाँ, एक शुरुआत हुई है, हम आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो नहीं कह रहे हैं उन भी समय के साथ साथ समझेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार मंजुल माजिला का सोमवार हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन से पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम धामी समेत तमाम अधिकारी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मंजुल माजिला के आवास पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने शोकाकुल परिजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।
नैनीताल के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक मेहरा को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर उच्च न्यायालय बार संघ ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। देश के कानून मंत्री ने बुधवार देर शाम आलोक मेहरा को न्यायाधीश बनाए जाने की घोषणा की। उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम ने अक्टूबर 2023 में उनकी नियुक्ति की संस्तुति की थी और लेकिन मामला पिछले 15 महीनों से लंबित था। बता दें कि अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उनके न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और संभावना जताई जा रही है कि उनका शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। बीते दिन प्रदेश में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। इसी क्रम में प्रदेश में हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सड़क सुरक्षा नीति को भी स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस नीति को सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत महत्वपूर्ण बताते हुए संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना सरकार का लक्ष्य है और इसी को देखते हुए इस नीति को लाया गया है और इस नीति के तहत सड़क दुर्घटनाओं में अवश्य कमी लाई जाएगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ समय समय पर हमने ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु अनेक जो हमारे जो ट्रैफिक दल हैं वो बनाए हैं और कहा है स्पीड को कृपया स्पीड जो ब्रेकर भी हैं और साथ में हमने ये भी कहा है कि जो एक जांच भी की जाती है कि उस तय सीमा से अधिक आपकी जो गाड़ी जो चलती है वो नहीं चलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अनियमितता होती है उसके दुष्परिणाम हमको देखने में आते हैं। खासतौर से युवा शक्ति जो है युवा जो हैं उनके माध्यम से ये जिस प्रकार से दुर्घटनाएं जो आ रही हैं और बहुत ही दुखद है सच में। बहुत इसको देखकर बहुत ही गंभीरता के साथ अब इनके ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाएगा। उसके लिए कठोर जो नियम है वो नियम बनाए गए हैं। उन यातायात के नियमों का पालन करना होगा। समय समय पर हमारी जो है चौक चौक पर भी जो पुलिस के जो दस्ता दल हैं वो जाते रहते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए अभी आगे भी भविष्य में भी डीएम देहरादून सविन बंसल ने भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप भिक्षावृत्ति में लिप्त तथा सड़क पर घुमंतू बच्चों को आम बच्चों की भांति मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा से जोड़ने का प्रयास सफल होता दिख रहा है। अब बच्चे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने हेतु इंटेंसिव केयर सेंटर में पहुंचने लगे हैं। एक्सरसाइज है। जब तक हमारा बिहेवियरल माइंडसेट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है वृहद स्तर पे, जो कि प्रयास है हमारे इंटेंसिव शेल्टर यूनिट का, जहाँ से बच्चों को रिकवर करके जब हम शेल्टर यूनिट में रखते हैं, जहाँ पे हमारे एनजीओज के माध्यम से उनको हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में एंगेज करना चाह रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाह रहे हैं। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसफॉर्मेशन वृहद स्तर पे नहीं आती है तब तक ये प्रक्रिया हमको गतिमान रखनी है। और इसको हमने शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कभी प्लान किया भी नहीं है, इसको हमने लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में ही प्लान किया है। उसी के अकॉर्डिंग बजट भी एलोकेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैन पावर और इक्विपमेंट्स भी दिए हैं। तो जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वी फोरसी एन इंक्रीज इन दिस इन्वेस्टमेंट। अभी आने वाले समय में तो ये प्रक्रिया चलेगी। बस उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ पाए और उनको फॉर्मली फिर हम एजुकेशन से लिंक कर पाए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी रेंज के अंतर्गत कानिया बीच क्षेत्र में विभाग के दैनिक श्रमिक गणेश पवार पर टाइगर द्वारा हमला किया गया। बता दें कि गणेश पवार की चीख पुकार सुन अन्य कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था और इसी बीच अचानक टाइगर ने गणेश पर पीछे से हमला बोल दिया। गणेश की चीख पुकार के बाद साथ में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद टाइगर वहां से भाग गया और इसके बाद कर्मचारी घायल गणेश को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल
द्वारा ले गए। जानकारी मिलने के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला व उप निदेशक राहुल मिश्रा सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल कर्मचारी का हाल जाना। निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला ने बताया कि टाइगर पेट्रोलिंग गश्त के दौरान कर्मचारी पर हमला बोलकर उसे घायल किया है और उन्होंने बताया कि मौके पर कर्मचारियों की गश्त शुरू करने के साथ ही टाइगर की निगरानी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। वहीं चीफ वाइल्ड लाइफ द्वारा इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति भी मिल चुकी है। बता दें कि वही घटना के बाद से किस क्षेत्र के ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। देखिए, आज सुबह हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी वो कानिया बीट में अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। वहाँ पर जो हमारे टीम के सदस्य हैं, एक दैनिक कर्मी हैं, उनको टाइगर ने पीछे से अटैक किया है। उनको तुरंत हमारी जो टीम थी उसने इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ रेंज ऑफिस में भिजवाई और हमारे रेंज ऑफिसर की टीम, जो रेस्क्यू टीम थी, वो तुरंत अपने क्षेत्र में पहुँच गई थी और उन्होंने उसको रेस्क्यू करके अभी हॉस्पिटल में ले आए हैं। यहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। सिर पे उनके चोट आई है, टाइगर का जो क्लॉ है उसकी वजह से। उसकी अभी ड्रेसिंग चल रही है। डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके बाद इसका सीटी स्कैन किया जाएगा, ये देखने के लिए कि अंदरूनी कितनी चोट है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको रेफ़र किया जाएगा। हमारी टीम, हमारी जो ऑफिसर्स की टीम है, हमारी रेस्क्यू टीम, वो सारी यहाँ पर है। जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह की भी आवश्यकता होगी, कहीं भी रेफ़र करना होगा तो हमारी टीम उसको वहाँ पर सहयोग पूरा प्रदान करेगी। साथ ही उस क्षेत्र में भी, क्योंकि वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, गाँव वालों से लगातार अपील की गई है कि उस क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर भी हमारी टीम जो है वो देख रही है कि कौन सा टाइगर है। हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने ट्रैंकुलाइजेशन के ऑर्डर भी दिए हुए हैं, तो उसके अंतर्गत अगर पता चलता है कि कोई जो टाइगर जिसने प्रभावित किया है वो पकड़ में आता है तो उसको तुरंत ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। जी, जब उसने अटैक किया तो सारी तरह के जो हमारी टीम होती है वो लैस रहती है, वायरलेस और उन सब चीज़ से, तो उसको बचाने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर कोई टाइगर का मूवमेंट है तो उसको तुरंत, इसीलिए हमने तुरंत जो टीम थी उसको वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है, ताकि तुरंत अगर कोई टाइगर का मूवमेंट वहाँ पर रहता है या वो टाइगर जिसने अटैक किया होगा पता चलता है कि वही है, तो उसको वहाँ से हटाया जा सके। देश के कई राज्यों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध हो रहा है और इससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। 2 दिन से कुमाऊं के कई क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि इन स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लगाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने इन स्मार्ट प्रीपेड मीटर को सड़क पर फेंक कर विरोध जताया है। स्मार्ट मीटर लगाने पर मचे बवाल के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह विष्ट ने कहा कि धामी सरकार कंपनियों के हाथ बिकी हुई है और स्मार्ट मीटर किसी भी प्रकार से उत्तराखंड के लिए लाभदायक नहीं होगा। चंदा डोनेशन वसूल कर लिया बीजेपी ने, धामी सरकार ने। ऐसे जगह मीटर, स्मार्ट मीटर लगा रहे, क्यों लगा रहे? रीजन बताइए ना। स्मार्ट मीटर दूसरे में क्या फर्क है? आप तो कंपनी के हाथ में धामी सरकार बिकी हुई है, इसलिए जैसा वो कह रहे हैं इसलिए कंपनी। और कोई जनहित का मुद्दा थोड़ा ना। जनहित का मुद्दा तो यह है कि बेरोजगारी दूर करो, नौजवानों को काम दो, महंगाई कंट्रोल करो, आप महिलाओं का सम्मान करो, आप किसानों खेतों को पानी दो, उनकी उपज को मतलब तो पहाड़ों से पलायन दो। ये है महत्वपूर्ण मुद्दे। कोई नहीं, आपने कोई IIT नहीं खोला, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, और जो धरोहर थी हमारे प्रदेश की, देश को सारे भेज दी, सर्वे बंदे भेज दिया, हमारा CDA भेज दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपो सारे भेज दिए और बेचने की तैयारी। FRI को, NGC को दुर्भाग्यपूर्ण, मैं पहले चुनौती दे रहा हूँ। ये दुखद अध्याय है। ये तो लुटेरे हैं, लुटेरे गुजरात के 2 लुटेरे बैठे दिल्ली में और लूटना का उत्तराखंड से शुरू हो रखा। और यहाँ के मौन है हमारे मौनी बाबा। ये धामी जो जन है, ये क्या कर दिया धामी? एक काम बता जनहित का कोई करा धामी? अरे कोई तो बताए, किसानों के लिए, मजदूरों, बेरोजगार के लिए, महंगा को, महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये केवल दिल्ली वालों को खुश करने में लगे, अपने इकट्ठा किया, रखा चलेगा दिल्ली, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड के हर्षिल मुकवा क्षेत्र के दौरे पर आ सकते हैं, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया था। बता दें कि ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा पहुंच सकते हैं। साथ ही हर्षिल या फिर भगोरी में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ उत्तराखंड का दौरा करते हैं और उन्होंने यहां की जनता से कोई लगाव नहीं है। उन्होंने कहा ना तो प्रधानमंत्री ने बजट स्तर में उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की, वहीं ग्रीन बोनस के नाम पर पर्यावरण विद को भी ठगा जा रहा है।
सरकार ने। और हर बार जो है प्रदेश की सरकार डबल इंजन की बात करती है, लेकिन हर बार जो है उत्तराखंड के हाथ खाली रह जाते हैं। ग्रीन बोनस के नाम पे पिछले 10 सालों से आप प्रदेश की जनता को जो है गुमराह करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।